का जीवन चौपाया का जीवन है, पशु का जीवन है। परोपकार बहुत ऊंची चीज है। अद्भुत लीला हो रही है कैलाश पर्वत में, झरझर झरने फूट रहे हैं, जय जयकार हो रही है। पशु पक्षी आनंद से गीत गा रहे हैं, पेड़ों पे कोयलियां गीत गा रही हैं। कुहू कुहू पंचम सुर में कोयल गीत गा रहे हैं। पवन बयार बहा रहा है, पवन देवता फूलों की गंध को उड़ा रहा है एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। अद्भुत लीला हो रही है। कैलाश पर्वत चिलक रहा है। वो दैत्य बैठा हुआ जिसका नाम रक्त बीज है, ये दैत्य निकला है चिता की अग्नि से। रक्त बीज महिषासुर के साथ में प्रगटा है चिता से। महिषासुर कहां से प्रगटा था? चिता की अग्नि से। मसान की अग्नि का पूत है महिष दानव, उसका भाई है ये रक्त बीज। आज ये पहाड़ों पे भजन करता है। मेरी बहनों, चलो पहाड़ में चलते हैं भजन करने। डमरू बाज रहा है, डमरू बाजा ऊंचा डाना, डमरू बाजा ऊंचा डाना, डमरू बाजा ऊंचा डाना, डमरू बाजा ऊंचा डाना, डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान। डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान, डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान। डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान, 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 डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान। डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान, जागेश्वर जगन्नाथ शिव भगवान। जागेश्वर जगन्नाथ शिव भगवान, जागेश्वर जगन्नाथ शिव भगवान। जागेश्वर जगन्नाथ शिव भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान, डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान। डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान, बागेश्वर बागनाथ शिव भगवान। बागेश्वर बागनाथ शिव भगवान, बागेश्वर बागनाथ शिव भगवान। बागेश्वर बागनाथ शिव भगवान, डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान। डमरू बाजा ऊंचा डाना शिव भगवान, बागनाथ बागेश्वर शिव भगवान। बागनाथ बागेश्वर शिव भगवान, जागनाथ जगेश्वर शिव भगवान। जगन्नाथ जागेश्वर शिव भगवान, बदरी केदार शिव भगवान। बदरी केदार शिव भगवान, बदरी केदार शिव भगवान। बदरी केदार शिव भगवान, डमरू बाजा ऊंचा
ऊंचा डाना जागनाथ जागेश्वर डमरू बजा ऊंचा डाना डिम डिमा डिम डिम डिमा डिम डिमा डिमा ऊंचा डाना शिव भगवान डिम डिमा डिम डमरू बजा ऊंचा भगवाना डिम डिमा डिम डमरू बजा भगवान डमरू बजा डिमा डिमा डमरू बजा डिमा डिमा डमरू बजा डिमा डिमा डमरू बजा डिमा डिमा शिवा भगवान शिवा भगवान शिव भगवान शिव भगवान शिवा भगवान शिवा भगवान शिव भगवान शिव भगवान शांताकारा भगवान शंकर के बराबर प्रसन्न होने वाला कोई दूजा देवता नहीं है बिटिया। परख के देख लेना, परख के देख लेना। सावन के महीने में हमारी बहनें क्या भगदड़ मचाती है, एक लोटा जल के लेकर के भागा भागी भागा भागी भागा भागी जल चढ़ाने को, मारा दूसरे पर धक्का। शिवालय में देखना, श्रावण के महीने में भूत देखने की जरूरत नहीं है, मंदिर में ही दिख जाएंगे भूत प्रेत भी और देवता भी। धक्का मार रही है दूसरों को, हट जा तो भूत देखने की बाहर जाने की क्या जरूरत है, जिंदा भूत देखो ना। मेरी बहनों, भगवान शंकर अगरदानी की पदवी पाए हैं। विष्णु की साधना करो, देता कि नहीं देता। ब्रह्मा जी की भक्ति लगाओ, देता कि नहीं देता। लेकिन भगवान शंकर की भक्ति में देता लेता की बात नहीं करनी, बस हाजिरी लगानी है और कैसे भी लगा ले। गुरुजी मुंह नहीं धोया मैंने परसों से, मैं शिवालय चली जाऊं। हाँ, और डाल दे ऊपर अपने यहाँ से भभूत की राख भी डाल दे, क्या जरूरत है मुंह धोने की। हृदय पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हृदय पवित्र हो। शरीर में अगर मिट्टी लगी है कोई बात नहीं, शरीर ही में तो लगी मिट्टी, दिल में तो नहीं लगी ना मिट्टी। अगर दिल में कालापन लेके जाएगी तो भगवान शंकर पहचान लेते, अच्छा इसलिए भक्ति कर रही। द्रौपदी को पहचान लिया था, भक्ति लगा रही थी ना, और मुल्ल मुल्ल करके हंस रही थी। कौन? द्रौपदी। भगवान शंकर देख रहे हैं उसकी करतूत को, अच्छा बेटी भक्ति लगा रही है, मुल्ल मुल्ल करके 5 बार मुस्कुराई। भगवान ने कहा अब देख तू बाबा की करामात। बाबा फल तो देता है, पंचपति शुभ फल ले जा, तेरे 5 पति हो जाए। ये किसका वरदान था? भगवान शंकर का। भगवान शंकर ये जो रक्त बीज नामक दैत्य भजन कर रहा था, इसके आगे प्रकट हो गया। पुत्र वर मांग ले, क्या चाहता है? रक्त बीज कहता पिताजी एक वरदान दे दो मेरे को। हाँ बोल बोल बोल। एक वरदान दो कि जब मैं रण में जाऊं ना, रण में जब मैं युद्ध में जाऊं तो मेरे शरीर की जितने बूंदे रक्त गिरे उतने मेरे बाल बच्चे हो जाए, मेरी तरह बलवान, मेरी तरह बलवान मेरा अंश पैदा हो जाए। मेरी रक्त की जितनी बूंदें गिरे उतने रक्त बीज पैदा हो जाए।
भगवान शंकर हंसने लगे। नालायक, दुनिया को तो एक बच्चा पालना मुश्किल हो रखा है। बात भी सही है मेरी बहनों, आपसे तो एक बच्चा नहीं पल रहा है। अगर रक्त बीज की तरह मांग देते तब क्या होता? बापा, जान आफत में आ जाती। सारे गांव में अपने ही बाल बच्चे। पता लग रहा है एक ही आदमी के सारा खटीमा भर गया। अब क्या कर ले? रक्त बीज ने जो वरदान मांगा, भगवान ने हंसते हंसते पूर्ण कर दिया। ए रक्त बीज, जब तू युद्ध में जाएगा ना, तेरी रक्त की जितने बूंदें गिरेंगी उतने रक्त बीज प्रकट जाएंगे और तेरी सहायता करेंगे। कोई पहचान नहीं पाएगा असली कौन और नकली कौन, असली कौन और नकली कौन। एक जैसा रंग रूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी बोलबाणी, एक जैसा व्यवहार। कौन पहचानेगा कि असली रक्त बीज इनके बीच में छिप गया? प्रसन्न हो गया रक्त बीज, वरदान लेकर के अपने नगर को आ गया। अब बहनों, हम कथा में आगे बढ़ते हैं। जो पंचम स्कंद की बड़ी रसीली मिठी कथा है। व्यासदेव भगवान कथा सुना रहे हैं राजा जनमेजय को, और प्रजा बैठी है। तमाम श्रोतागण व्यासदेव की वाणी को श्रवण करने के लिए लालायित है। गुरुजी कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बहनों, ये कथा पंचम दिवस का अद्भुत कथा है। इसको श्रवण करने से हमको बहुत कुछ मिलता है। व्यास उवाचे शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि दिव्याश्चरितम् उत्तमम्। ए राजा जनमेजय, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि दिव्याश्चरितम् उत्तमम्। सुखदां सर्वजन्तूनां सर्वपाप प्रणाशनम्। गुरुजी कहते हैं कि आज की कथा सबको पापों से मुक्त कर देगी। सुखदां सर्वजन्तूनां सर्वपाप प्रणाशनम्। आज की कथा सुन करके श्रोता निष्पाप होता है। आज गंगा नहा जाएगी बिटिया, तेरे सर में गंगा जमुना गोदावरी गंडकी सा छम छम। आज छपोड़ छपोड़ के नहाना, आज सारा मैल बहा देना है। ऐसा छपोड़ छपोड़ के नहाना है जो जरा भी न बचे खोपड़ी में। नहा जाना आज इस गंगा में। इस कथा के गंगा धार में अपना सर लगा देना। इस कथा के यमुना धार में अपना सर भिजो देना। इस कथा की शारदा धार में
अपना गात भिगो देना। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी आज कथा में ही आ रही है। आज कथा में त्रिवेणी स्नान है। 3 बेणी, बेणी कहते हैं धार के लिए और बेणी कहते हैं चोटी के लिए भी। हमारी छोटी छोटी बच्चियां 2-3 बेणी बनाती है ना, कभी 2 बना लेती है, कभी 3 बना लेती है, कभी 5 बना लेती है। कौन रोकने वाला है उसको। लेकिन जब ब्याह होता है तो एक ही मुट्ठ बना देती है। फिर 3 नहीं करती, 2 नहीं करती, फिर क्या करती है? 1। अरे स्कूल की बच्ची में यार शादीशुदा में तो फर्क है ना। स्कूल वाले तो जैसे मर्जी बना दे, उसको छूट है। लेकिन शादी वाली बंधी हुई है कंगन से। किससे बंधी है? कंगन से। अब 2 छोटी बनाएगी तो दुनिया मजाक करेगी, हंसेगी। गुरुजी कहते हैं व्यासो वाचे सुनो राजन प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरितम् उत्तमम् सुखदम् सर्वजन्तूनां सर्वपापे प्रणाशनम्। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं व्यासदेव भगवान, यथा शुंभु निशुंभुश्चे भ्रातर बलवत्तर। राजन, एक समय की बात है, इस धरती पे 2 भाई पैदा हो गए, 2 दैत्य। यदा शुंभो निशुंभुश्चे भ्रातर बलवत्तर। 2 बलवान भाई, एक का नाम शुंभ और एक का नाम निशुंभु। शुंभासुर निशुंभासुर 2 दैत्य प्रकट गए। जब ये 2 दैत्य प्रकटे मेरी माताओं, ये अपने गुरु के पास में चले गए। गुरुजी, आप बेटा, क्या हमको गरीबी रहना चाहिए? क्या हमको शक्तिवान नहीं होना चाहिए? क्या हमको बलवान नहीं होना चाहिए? क्या हमको धनवान नहीं होना चाहिए? क्या हमको टूटे झोपड़े में ही रहना चाहिए जिंदगी भर? 56 व्यंजन नहीं खाना चाहिए? गुरु ने कहा, पुत्र जरूर खाना चाहिए। जो पैदा हो गया उसको बड़ा आदमी भी बनना चाहिए, ज्ञान भी पाना चाहिए, धन दौलत भी पानी चाहिए। लेकिन पुत्र, इस संसार में उसको मिलता है जो लायक होता है, नालायकों को कुछ नहीं मिलता। कौन कह रहा है? गुरु देवता शुंभ और निशंभु दैत्य को ज्ञान दे रहे हैं। इस संसार में तपने वाला बड़ा आदमी है बनाता है। इस संसार में तपने वाला ज्ञानी है बनाता है। इस संसार में तपने वाला कर्मवान बनता है। पुत्र, तपस्या लगाने से मनोवांछित फल मिलता है। ऐसा करो, तप लगाओ। ठीक है गुरुदेव, तप तो हम लगाएंगे, लेकिन तप किसका लगाएं? पेड़ का, खेत का, खलिहान का, फूल का, पत्ती का, गाय भैंस का, या किसी देवता का?
गुरु ने कहा देवता तो 1000 हैं, देवता तो अनंत हैं, 5 देवता प्रमुख हैं। ध्यान से सुनो मेरे मित्रों, ब्रह्म क्या कह रहे हैं गुरु देवता? ये 5 देवता प्रमुख हैं। जब आप रामायण रामलीला करते हैं ना, रामलीला हमारी बहनें हमारे भाई रामलीला करती है ना, तो रामलीला के श्री गणेश में एक आदमी बखान करता है, सदा भवानी दाहिनी गौरी पुतारा गणेश, पंचदेवा रगसा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देवता पंच तत्व के अधिष्ठात्री देवता हैं। हमारा शरीर 5 चीजों से बना हुआ है। कितनी चीजों से बना हुआ है? पंच तत्व से मनुष्य का चोला, और सारी सृष्टि पंच तत्व के अधीन है। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गाय हो, भैंस हो, अन्य फूल